आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगर में करोड़ों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गणगौर घाट के सौंदर्यीकरण का हुआ भूमि पूजन। विधायक सचिन बिरला एवं नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि बड़वाह नगर अब विकास के अनवरत पथ पर अग्रसर। दीनदयाल रसोई के नए भवन का भी भूमि पूजन। नए भवन में मिलेगा 5 रुपए में रोजाना भोजन। बड़वाह नगर में आज विधायक सचिन बिरला और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के करकमलों से करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिली। नगर में आस्था के केंद्र गणगौर घाट का 78 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण तथा स्टेशन रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी के स्थान पर करोड़ों की लागत से भव्य शॉपिंग सेंटर के साथ ही दीनदयाल रसोई हेतु नए भवन का आज विधायक सचिन बिरला तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला ने बताया कि निमाड़ में गणगौर माता के प्रति लोगों की अपार आस्था है, इसलिए नगर पालिका द्वारा शासन की अमृत 2 योजना के माध्यम से गणगौर घाट को भव्य रूप दिया जा रहा है। 78 लाख की लागत से गणगौर घाट पर एक पुल, एक वाटर फाउंटेन, नदी के पानी को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल के साथ ही स्वच्छ पानी संग्रहण हेतु नदी में टाइल्स भी लगाई जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर गणगौर पर्व पर ही नहीं, हमेशा स्वच्छ जल का संग्रहण भी रह सकेगा। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी के स्थान पर लगभग 2.5 करोड़ की लागत से भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 35 दुकानें होंगी। इसके साथ ही आज दीनदयाल रसोई भवन का विस्तार करने के लिए 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। राजू व्यास के मकान के पास ही 2 दुकानों के निर्माण का भी पूजन किया गया। इस तरह देखा जाए तो आज लगभग 3.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री जी के सामने उनके द्वारा घोषित महेश्वर रोड के चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण के साथ महेश्वर रोड की नहरों के दोनों ओर डामरीकृत सड़क के निर्माण की भी मांग की, जो ओंकारेश्वर के लिए एक अलग बाईपास का काम करेगी, तो साथ ही साथ नगर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं पर भी रोक लगाने में सहायक बनेगी। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि विकास कार्यों में तत्पर रहने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता और समस्त परिषद को धन्यवाद और बधाई भी दी। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री श्री महिम ठाकुर, नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित समस्त पार्षद, भाजपा नेता रवि एरन, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता, लक्ष्मण काग, संजय जैन, बीरू भाटिया, रोमेश विजयवर्गीय, असलम खान, नगर पालिका सीएमओ श्री कुलदीप किंचुक के साथ समस्त इंजीनियर और कर्मचारी तथा नगर के नागरिक भी मौजूद रहे। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। विधायक साहब, आज नगर पालिका के माध्यम से गणगौर घाट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो रहा है, इस बारे में आज बड़े हर्ष का विषय, बड़वाह शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात। सबसे पहला काम, आज सुबह हम लोग यहाँ पर आए हैं गणगौर घाट पर। पूरे शहर की माता जी गणगौर माता, सभी रथ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ज्वारों के साथ मिलन होता है और गणगौर माता का एक बड़ा कार्यक्रम, इस शहर का कम से कम 25 से 30 हज़ार जनता यहाँ पर परिवार की हमारी माताएं बहनें आती हैं। ये घाट कई दिनों से अव्यवस्थित था, नदी के किनारे पर बसा है, बहुत ज़्यादा गंदगी थी और इस समय नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और पूरे पार्षदों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 76 लाख रुपए का ये गणगौर घाट, इस तट के ऊपर वॉल बाउंड्री बनेगी, बीच सेंटर से नदी के इस पार से उस पार एक हमारा दूसरा पुल बना है, एक और जॉइंट पुल बनेगा, उस पर गेट बनेगा, द्वार बनेगा और जो एरिया गणगौर घाट का है नदी के अंदर पूरी टाइल्स लगाएंगे, जिससे पानी हमारा स्वच्छ दिखे, जैसे स्विमिंग पूल होता है उस तरह का स्वच्छ जल यहाँ पर रहे 12 महीने। इसके लिए 76 लाख रुपए नगर पालिका अमृत 0.2 योजना के तहत हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष और पूरे पार्षदों ने इस एक अच्छा प्रयास करते हुए ये पैसा स्वीकृत किया है, तो इस समय बधाई के पात्र हैं। दूसरा बड़ा काम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है। एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड पर 2 करोड़ 14 लाख की लागत से, जिसका आज हम लोग भूमि पूजन करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बनेगा और वार्ड नंबर 9 में ही उसी स्टेशन रोड के ऊपर 2 दुकानें हैं। व्यास जी के सामने 34 लाख रुपए की लागत से 2 दुकानें भी बनेंगी। और एक बड़ा काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन मिले और वो भी अपना सुखमय जीवन जिए, इस भाव को लेकर दीनदयाल रसोई योजना है, उसमें जो भवन है उसका नवीनीकरण करते हुए उसमें 32 लाख रुपए और लगाने का निर्णय लिया। एक बड़ा भवन बनेगा जहां दीनदयाल रसोई के नाम से वहां पर एक हमारा भवन होगा, जिसमें एक टाइम का भोजन सुबह 12 से 2-3 बजे तक निराश्रित लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे, जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, वहाँ पर भोजन पाएंगे। एक ही अच्छा काम, लगभग 3.5 करोड़ रुपए
3.5 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष जी भाई राकेश गुप्ता जी, सीएमओ साहब, हमारे उपाध्यक्ष जी राजेश जायसवाल जी और सभी पार्षदों को, पूरी नगर पालिका को बधाई देता हूं कि वो एक अच्छा विज़न लेके काम कर रहे हैं और इस शहर को और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। और आने वाले समय में हमने अभी मुख्यमंत्री जी से 2-3 मांगें करी हैं। सबसे पहली मांग हमने मुख्यमंत्री जी से जो की है कि उनकी घोषणा के अनुरूप महेश्वर का जय स्तंभ से लेकर बाईपास तक का दोनों डिवाइडर बीच में लगेंगे, रोड का चौड़ीकरण होगा। और आप आने वाले समय में देखोगे कि आने जाने के रास्ते दोनों तरफ से अगर होंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हमारी यातायात सुविधा अच्छी होने के लिए मिलेगा। दूसरा, एक और अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सभी पार्षदों ने मुझसे मांग की थी कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, महेश्वर रोड है हमारा, उस रोड पर जहाँ हमारा बाईपास है, उस बाईपास के पास में जो हमारी नहर है, उस नहर के दोनों ओर हम सड़क बनवाएंगे और वो सड़क सीधे जाकर जो हमारा ओमकारेश्वर रोड है, ओमकारेश्वर हमारा ज्योतिर्लिंग है, उस रोड को जहाँ तक नहर जाती है, ये हमारा मोटक्का रेलवे स्टेशन के पास तक, ये दोनों तरफ की सड़कें पूरी हम डामर की बनवाएंगे, जिसमें बाईपास का ये काम करेंगे। जिन लोगों को महेश्वर तरफ से आना है, जिनको ओमकारेश्वर से महेश्वर तरफ जाना है, या शहर के लोगों को भी जो गांव के बाहर, शहर के बाहर जाना है, तो एक बाईपास का काम करेगी, जिससे आने वाले दिनों में यातायात और सुगम होगा। इतनी अधिक भीड़ हमारे शहर में बढ़ती है, कम होंगी। और एक बाईपास हम लोग बढ़वा के आगे से निकाल रहे हैं, वो भी सीधा बाहर जाएगा। तो इस तरह से जब 2 बाईपास हो जाएंगे तो शहर में यातायात सुगम होगा। इतनी अधिक जो वाहन आपस में टकराते भी हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे हमको निजात मिलेगी। और दूसरा, एक और बड़ा काम इस शहर के लिए हम लोग करेंगे, जयंती माता के लिए। जयंती माता तक जाने वाले रोड के लिए भी हमने लिखा है, आने वाले दिनों में वो भी बनेगा। और नागेश्वर मंदिर पर एक परिक्रमा वासियों के लिए हम लोग एक बड़ा भवन बनवा रहे हैं, आश्रय स्थल। तो नर्मदा परिक्रमा वासी जितने भी हमारे आते हैं, उनको जब हमारे वो शहर में आएंगे तो यहाँ का वातावरण उनको अलग दिखेगा। यहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, उनके ठहरने की होगी। तो मैं समझता हूँ बढ़वा का नाम एक अलग प्रदेश में जाएगा। तो ऐसे अनेक काम इस समय हो रहे हैं। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, बधाई देता हूँ कि विकास की राह को लगातार निरंतर इसी तरह जारी रखें।